यूपीएससी की किसी भी एग्जाम को पकड़ लो, भले वो सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, सीएससी, कोई भी, उसमें ज्योग्राफी और उसमें भी पर्टिकुलर मैपिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब वो मैपिंग रिवर्स की हो, माउंटेन्स की हो, हिल रेंजेस की हो या फिर लेक्स की हो। आपको जान के अचंबा होगा कि हर साल मैपिंग पे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। किसी भी एग्जाम की बात करो, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विस 2023 के इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे 3 अलग अलग लेक्स को कंबाइन करके एक कितना बेहतरीन क्वेश्चन बनाया, वुलार लेक, कोलेरू लेक और कनवार लेक। वैसे ही यूपीएससी सीआईएसएफ 2013 ठीक 10 साल पहले का क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी आपको कोलेरू, लोकतक, सांबर, वही इंपॉर्टेंट लेक्स जो हर साल पूछी जाती हैं, उसी थीम को पकड़ के यूपीएससी अलग अलग तरीके के लेक्स पे क्वेश्चन बना रहा है। तो मैंने आप लोगों का काम आसान करने के लिए, ताकि जब भी आप लेक्स के टॉपिक को पढ़ो उसमें कौन सी लेक्स इंपॉर्टेंट है, लेक्स पे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि कुछ अद्भुत क्वेश्चन भी वो लोग बनाते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को जो सीडीएस का पूछा गया है 2023 में, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पूछा गया है कि लेक के अराउंड किस तरीके का सेटलमेंट डेवलप होता है। वैसे ही यहाँ पे एक अतरंगी क्वेश्चन है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास में कौन सी लेक आती है। वैसे ही अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके देखोगे तो आयरलैंड में स्मॉल लेक्स के झुंड को क्या कहते हैं। ऐसे भी क्वेश्चंस उन लोगों ने बनाए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप जब तक प्रिपेयर नहीं कर सकते, जब तक आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे कमांड नहीं किए, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा अभी तक कि ऐसे क्वेश्चंस लेक्स पे बनाए भी जा सकते हैं। आप में से मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं पता होगा कि ओलिगोट्रॉफिक, डिस्ट्रॉफिक, मेरियोमिक्टिक और इंपॉन्डमेंट्स टाइप की लेक्स के नाम होते हैं और उनकी कुछ फीचर्स, उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं जिस कारण से उन्हें उस नाम से पुकारा जाता है। तो इन सारे डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आज के बाद जब भी लेक्स पे किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए तो मेरा हर स्टूडेंट उसको सॉल्व करने में सक्षम रहे। दैट्स द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखो, सबसे पहले यूपीएससी सिविल सर्विस 2023 के क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे हमसे वो बोल रहा है झेलम रिवर पास होती है वुलार लेक से। फिर वो बोल रहा है कि कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड करती है कोलेरू लेक को। और आखिरी में वो बोल रहा है मिएंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म कनवार लेक। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बिलीव माय वर्ड्स, आपको बहुत ज्यादा न सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अनटिल एंड अनलेस आपने इस तरीके का मैप डिजाइन करके कम से कम उस पर 4 से 5 बार खुद के हाथों से मेहनत नहीं की होगी, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। डेट आई कैन क्लेम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट बेसिस। तो देखो, अगर मैं आपको 2 से 3 लेक पिन पॉइंट करने के लिए कहूं तो हर किसी के मन में जो सबसे पहली लेक आती है वो है कोलेरू, वो है चिलिका और वो है पुलिकट लेक। इस बात से आप सहमत होगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। तो आप लोगों को इन लेक्स के बारे में थोड़ा इलेबोरेटली पढ़ना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा है? कोलेरू लेक के बारे में, राइट। तो कोलेरू लेक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये कृष्णा और गोदावरी के बीच में आती है, कृष्णा और गोदावरी रिवर के बीच में आती है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। एंड इट इज डायरेक्टली फेड बाय रिवर्स बुदामेरू एंड तमिलेरू। अगर आपको ये फैक्ट पता होता कि कोलेरू रिवर डायरेक्टली इन नदियों से फीड होती है तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि भैया ये तो गलत लिखा है इसने स्टेटमेंट कि कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, राइट। तो इस ऑप्शन को आप गलत मार्क करोगे। इसके बाद में ये जो ऑप्शन है कि झेलम रिवर पास थ्रू वुलार लेक, इसको हर कोई जानता है, इसको मैंने भी पढ़ाया है, आपने जहां से भी पढ़ा है सबने इसको पढ़ा होता है। देखो, ये है हमारी इंडस रिवर और ये है हमारी झेलम रिवर, राइट। तो इस वाले हिस्से को मैं आप लोगों के लिए जूम करने जा रहा हूं। जैसे इस वाले हिस्से को हम जूम करते हैं, ये हमारी झेलम रिवर है। मैंने आपको पढ़ते हुए भी बताया था कि झेलम रिवर के आसपास की चीजें जैसे बारामूला, उरी, जैसे लोचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वो भी झेलम रिवर पे है। और झेलम रिवर हमने देखा था ये वुलार लेक से होती हुई जाती है, क्लियर, वहीं से इसका ओरिजिनेशन हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे साफ तौर पे हम इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली क्रैक कर पाएंगे अगर हमने मैपिंग पे अपनी पकड़ बनाई हुई तो झेलम रिवर, वुलार लेक बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन सही है, ये गलत है। अब बात करें कि गंडक रिवर से
कनवार लेक फॉर्म होती है क्या? जवाब है कि बूढ़ी गंडक रिवर से कनवार लेक फॉर्म होती है। तो हमने यहाँ पे कानवार लेक को पढ़ते हुए देखा था कि बिहार की ओनली रामसर साइट है, क्योंकि ड्राई अप हो रही है इसलिए इस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये फॉर्म होती है ड्यू टू मेंडरिंग ऑफ बूढ़ी गंडक रिवर। तो यहाँ पे बूढ़ी गंडक रिवर इसका सही जवाब है, एंड सो दैट ऑप्शन विल बी द रॉन्ग ऑप्शन। तो यहाँ पे सिर्फ ये ऑप्शन सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, एंड सो ओनली वन वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपीएससी CISF 2013 में पूछा हुआ, द वाटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। जैसे ही ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, हमारे दिमाग में इंडिया का मैप आ जाना चाहिए। अब या तो हमारे दिमाग में गुजरात आना चाहिए या हमारे दिमाग में राजस्थान आना चाहिए, ये बात तो डेल श्योर है। कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पे लोकतक मणिपुर तो हमारे दिमाग में आना नहीं चाहिए, कोलेरू में ये होता नहीं है। तो सिर्फ गुजरात और सांबर, या मैं कहूँ राजस्थान को अगर हम देखें तो सांबर लेक जो राजस्थान में है, सिर्फ वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो कॉमन सेंस से भी अगर हम इस क्वेश्चन को करते तो हमारे दिमाग में कि हमें आ जाना चाहिए था। अब बात करें अगर सांबर लेक की, तो ये लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है, इसलिए आपसे इसे पूछा भी गया, ये अरावली हिल्स पे लोकेटेड है। अब मैं आपको ये क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ कि कौन सी हिल पे लोकेटेड है और ये लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है अगली बार मैच द कॉलम बना के, कि यहाँ पे आपसे बोल देंगे कि नेचुरल लेक कौन सी है, आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, लार्जेस्ट इनलैंड नेचुरल सॉल्ट लेक कौन सी है, इस तरीके से। तो आपको ऐसे क्वेश्चन भी सॉल्व करते हुए आना चाहिए। तो सिर्फ क्वेश्चन के आंसर मत पढ़ो, इनके ऑप्शंस पे भी उतनी ही नजर रखो। तो उम्मीद करूंगा कि ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखोगे तो यूपीएससी सिविल सर्विस 2022 का ये क्वेश्चन है। अब ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे वेटलैंड साइट और लेक दिया हुआ है और यहाँ पे उसकी लोकेशन दी हुई है। अगर आपने वेटलैंड साइट को मेरे साथ ढंग से पढ़ा है, जैसे मैंने अभी आपको मैप में दिखाया भी था, यहाँ पे होकेरा, रेणुका और रुद्रसागर और सस्तमकोटा, इन सबको हमने मैप में बहुत ही अच्छे से वेटलैंड साइट्स को पढ़ा हुआ है। तो जैसे भले ही वो रुद्रसागर हो, रामसार साइट, ठीक है, वो भी हमने पढ़ी हुई है। लोकतक मणिपुर में, वो भी हमने पढ़ी हुई है। सस्तमकोटा केरला में, वो भी हमने पढ़ी हुई है। जितनी भी रामसार साइट्स हैं, हमने उसको मैपिंग पे बहुत ही अच्छे से मार्कआउट किया हुआ है। बस शर्त है हम लोग इसे रेगुलर टाइम पे रिवाइज करते रहें, तो जिस तरीके से मुझे याद है उस तरीके से आपको भी सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग चैट सेक्शन में दोगे। सस्तमकोटा मैंने आपको बता दिया है, रुद्रसागर मैंने आपको दिखा दिया है, रेणुका और होकेरा आपको मैप में दिख गए होंगे। तो उनको वापस देखो मैप को रोक के और अपना जवाब नीचे चैट सेक्शन में मुझे बताओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे एक बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसको बहुत ध्यान से देखना। अब ये नॉर्मल एक लेक पे क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला है उसका कारण दूसरा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है हमारी अर्थ पे, वो कितना अमाउंट कहाँ पे प्रेजेंट है। बहुत बहुत ध्यान से समझना। वो आपसे पहले स्टेटमेंट में और ऑप्शन में पूछ रहा है कि जो नदियों और लेक्स में अमाउंट ऑफ वाटर है वो ज्यादा है देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, जबकि हम ये बात जानते हैं कि ग्राउंड वाटर हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा अवेलेबल रहता है, राइट। दूसरे ऑप्शन में वो बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप्स, मतलब ये जो ग्लेशियर्स होते हैं, राइट, इसमें ज्यादा है देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर। ये दो ऑप्शन में आपको एक चीज समझ में आई होगी कि लेक्स का इंपॉर्टेंस, कि वो कितना वाटर होल्ड करते हैं, ये चीज आपसे पूछी जा रही है। तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ा हुआ है जब हम ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ रहे थे। याद करो हम लोगों ने देखा था कि फ्रेश वाटर सिर्फ 2.5% है, क्योंकि मेजॉरिटी तो खारा पानी है ओशंस में और दूसरी अदर सलाइन वाटर बॉडीज में। फ्रेश वाटर सिर्फ 2.5% है। इस 2.5% में जो सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर मिलता है वो मिलता है हमें आइस कैप और ग्लेशियर्स में। इसका मतलब ये बात तो सही है कि ग्लेशियर्स और आइस कैप में ग्राउंड वाटर से ज्यादा फ्रेश वाटर अवेलेबल है, राइट। वहीं अगर हम सरफेस और अदर फ्रेश वाटर की देखें जो सिर्फ 1.2% है, और उसमें भी 1.2% में जो लेक्स है उसमें है 20%। मतलब आप ये देख सकते हो कि ग्लेशियर आइस कैप से या ग्राउंड वाटर से कितना कम पानी लेक्स में अवेलेबल है। तो ये बात साफ है कि सबसे ज्यादा ग्लेशियर आइस कैप में मिलेगा, फिर ग्राउंड वाटर, और उसके बाद में लेक्स आएगा। तो बस ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो गया। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है कि रिवर और लेक्स में ज़्यादा पानी होता है विथ रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, ये गलत है। और दूसरा कि पोलर आइस कैप्स में अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा होता है,
देन ग्राउंड वाटर, ये बिल्कुल सही है। एंड सो 2 ओनली वुड बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस 2013 का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन फिर से एक अलग पर्सपेक्टिव पे लेके चले जाएगा आपको, जहाँ पे आपसे लेक्स के बारे में पूछा तो जाएगा, मगर आपसे कंपैरिजन पूछा जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी। देखो, अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम्स हमने पढ़े हुए हैं, भले ही वो ओशन का इकोसिस्टम हो, ग्रासलैंड का इकोसिस्टम हो, लेक्स का इकोसिस्टम हो, हिमालयस का इकोसिस्टम हो, मैंग्रोव्स का इकोसिस्टम हो, सारे इकोसिस्टम, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा इकोसिस्टम सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है, या इसका उल्टा भी ठीक है, सबसे कम प्रोडक्टिव है, एक ही बात है। तो यहाँ पे आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम अलग अलग इकोसिस्टम को जमाना था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिव होता है वो होता है मैंग्रोव्स, मगर सबसे कम प्रोडक्टिव लेक्स नहीं होता है। यहाँ पे हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे अगर हमें 2 चीज़ें पता होती तो भी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते, और वो है कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होता है मैंग्रोव्स, जिसके बारे में हम सब पढ़ते हैं कि कोस्टल एरिया में जो मैंग्रोव्स होते हैं वो हमें साइक्लोन से भी बचाते हैं। बहुत अलग तरीके के ट्रीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं जिनकी रूट्स ऊपर रहती है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। और सबसे कम है ओशंस। तो इस सीक्वेंस को समझते हुए हमने ये समझा कि सबसे ज़्यादा मैंग्रोव इकोसिस्टम प्रोडक्टिव है, फिर ग्रासलैंड, फिर लेक्स और फिर ओशंस। तो यहाँ पे एक अलग पर्सपेक्टिव में आपको दिखाना चाहता था कि कैसे लेक्स को कंपेयर करा अलग अलग इकोसिस्टम से और क्वेश्चन पूछा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यूपीएससी सिविल सर्विस 2021 का है। अब यहाँ पे आपको अलग अलग लोकेशंस दी हैं। देखो, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछता है, जैसे कुछ पोर्ट्स के नाम दे देता है एंशिएंट इंडिया में जो हुआ करते थे, और पूछता है कि बताओ ये 3 नाम जो हैं ये किससे रिलेटेड है, जवाब होता है पोर्ट्स। फिर यहाँ पे आपको कुछ और शब्द फनम जैसे और भी अलग अलग शब्द देता है, पूछ लेता है नीचे कॉइन है या कोई ऑर्नामेंट है, इस तरीके से। बिल्कुल उसी तरीके से इस क्वेश्चन में उन्होंने दिदवाना, कुचामन और सरगोल और खाटू को बोल के ये पूछा कि ये क्या है। अब बहुत ही कम लोग ये बात जानते थे उस समय भी जब ये एग्जाम कंडक्ट की गई थी कि ये सलाइन लेक्स हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इस पे पकड़ बनेगी तो बनेगी कैसे, वो सिर्फ और सिर्फ मैपिंग के थ्रू ही बनेगी। तो अगर आपने मैपिंग करी है तो उसमें कोई भी एक शब्द आपको पकड़ में आ जाएगा। जैसे दिदवाना एक बहुत फेमस लेक है, कहाँ पे, राजस्थान में। तो ऐसी चीज़ें आपको तुरंत पकड़ में आ जाएगी। हो सकता है कि आपको फ्यूचर में नक्की लेक के बारे में पूछ ले, माउंट आबू में बहुत ज़्यादा फेमस है, ये एक आर्टिफिशियल लेक है, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन क्या आएगा हमें ये नहीं पता, मगर आएगा यहीं से, हमें ये जरूर पता है। इस तरीके से दोस्तों हमें फ्यूचर के भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स देखने हैं कि लेक पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। विल मीट यू सून विद सम मोर क्वेश्चंस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। टिल देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।